साथियों नमस्कार। मातृत्व ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम मकर राशि एवं मकर लग्न के जातकों के लिए शनि देव के वक्री प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे एवं अशुभ फलों के उपाय भी बताएंगे, जिन्हें करके आप शनि देव के वक्री प्रभाव के शुभ परिणाम प्राप्त कर सकें। 17 जनवरी 2023 तक शनि देव का संचरण मकर राशि के तन भाव में, लग्न भाव में चल रहा था, मकर राशि में चल रहा था और 17 जनवरी को ही दोपहर के बाद शनि देव संचरण करके मकर राशि के द्वितीय भाव में गोचर कर गए थे और तभी से इनका संचरण द्वितीय भाव में हो रहा है और 17 जून 2023 को यह द्वितीय भाव में ही वक्री होंगे। द्वितीय भाव में ये वक्री हो जाएंगे। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक लगभग 140 दिन ये वक्री रहेंगे। शनि देव के वक्री का मतलब ये है, वक्री ग्रह का मतलब ये होता है कि जब सूर्य से ग्रह दूरी बना लेते हैं और पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाते हैं तो वो ग्रह वक्री हो जाते हैं। वक्री होने का मतलब ये है कि उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है, फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यदि जातक की कुंडली में शनिदेव अच्छी पोजीशन में, प्लेसमेंट उनका अच्छा है तो वह इस वक्री काल में अच्छे फल देंगे और यदि प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, अशुभ स्थिति में है, अशुभ भाव में है तो वह वक्री काल में और अधिक अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शनि देव के वक्री प्रभाव के बारे में समझेंगे और उनके जो भी अशुभ प्रभाव होंगे तो उनके बारे में उपाय भी बताएंगे। यहाँ पर शनिदेव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव महान्यायाधीश हैं एवं कर्म फलदाता हैं। इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो कर्म का डिपार्टमेंट दिया है कि कर्म करने वालों के लिए ये फल देंगे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल ये देंगे और चूंकि ये न्याय प्रिय हैं तो न्याय करते हुए ही फल देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये कर्मों के अनुसार सभी को फल देते हैं। अच्छे कर्म यदि जातक करता है तो उसे अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म करता है तो बुरे फल मिलेंगे और ये बुरे कर्मों के फलों को भुगतवाएंगे और जातक को निखारेंगे। और कर्म इनका प्रधान है कि जो लोग कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो उनको ये फल जरूर देंगे। और इस 140 दिन की अवधि में मकर राशि वाले जातक यदि कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, पूर्ण लगन से अपने कार्य को करते हैं, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से इस अवधि में भी और इस अवधि के बाद में भी लॉन्ग टर्म तक उनको शनिदेव के शुभ फल प्राप्त होते रहेंगे। कर्म के बारे में श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, कर्मण्डे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव भी कर्म फलदाता हैं, कर्म के लिए शनिदेव जाने जाते हैं। और यदि किसी को शनिदेव की कृपा चाहिए तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि वो शनिदेव के बताए गए रास्ते पर चले। शनिदेव ने क्या रास्ता बताया है कि आपको न्यायोचित कर्म करना है, मेहनत करनी है। यदि आप ईमानदारी से सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, जिसमें आपकी जो ड्यूटी है वो कर्म ईमानदारी और लगन और मेहनत से करेंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा आप पर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि ग्रह शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है तब भी अगर आप अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सत्कर्म ही करना है, उसके बाद में जो उपाय बताएंगे वो करना है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है तो फिर शनिदेव की कृपा से वो दूर नहीं रह सकता। शनिदेव के शुभ फल उसको प्राप्त होंगे ही, हर हालत में ही प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर शनिदेव के बारे में बात करेंगे तो शनिदेव लग्न के स्वामी होकर, लग्नेश होकर द्वितीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यह इनकी प्रिय राशि है। मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि का मतलब ये है कि ये इनकी अच्छी राशि है।
इसमें जब ये संचरण करते हैं तो बहुत प्रसन्न रहते हैं और जातक को शुभ फल देते हैं। इनकी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, और कुंभ इनकी मूल त्रिकोण राशि, ये प्रिय राशि है इनकी। जब इसमें ये संचरण करते हैं, इस राशि में बैठते हैं, तो ये अपने शुभ फल जातक को देते हैं। यहाँ से आपको प्रथम भाव के भी फल देंगे। प्रथम भाव का मतलब हो गया आपका विवेक अच्छा चलेगा इस अवधि में, 140 दिन में आपका मान सम्मान भी होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुल मिला के आपके तन भाव से, लग्न भाव से जो भी कारक हैं, उन कारकों से आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे, शुभ फल प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव में शनिदेव स्वयं गोचर कर रहे हैं और यहीं वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये धन भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो आपके परिवार कुटुंब से संबंध अच्छे रहेंगे, वाणी भी आपकी मधुर बनी रहेगी और आपको धन का अति लाभ होगा। कई तरह से आपको धन के लाभ होंगे, क्योंकि शनिदेव स्थान बली होते हैं, जहाँ बैठते हैं उस घर को बल प्रदान करते हैं, उस घर के कारकों में वृद्धि करते हैं। चूंकि ये धन के कारक हैं तो धन दिलाएंगे, परिवार कुटुंब वाणी के कारक हैं तो आपके कुटुंब से अच्छे संबंध रहेंगे। अब यहाँ पर इनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि एवं दशम दृष्टि। तो शनिदेव यहाँ पर तृतीय दृष्टि से देखेंगे तो 1, 2, 3 तृतीय दृष्टि से देखेंगे तो आपका ये चतुर्थ भाव है, माने सुख भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है। तो यहाँ पर 140 दिन की अवधि में आपको भूमि भवन से, माता के स्वास्थ्य से, माता से लाभ, माता का स्वास्थ्य ठीक रहना, माता से लाभ होना, भूमि भवन से लाभ होना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सप्तम दृष्टि इनकी रहेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अष्टम भाव पर रहेगी। तो यहाँ अष्टम भाव पर रहने से आपको गुप्त धन मिलने के योग बन सकता है, आपका अध्यात्म में भी मन लग सकता है, पूजा पाठ में भी मन लग सकता है। और इनकी दशम दृष्टि 7, 8, 9, 10 आपके एकादश भाव में होगी, तो यहाँ पर आपको अनेक तरह से धनोपार्जन के लाभ मिलेंगे, अनेक तरह से धन लाभ होंगे, कई स्रोतों से धन प्राप्त होगा। तो कुल मिला के ये जो शनि का वक्री काल मकर राशि वाले जातकों के लिए काफी शुभ परिणाम लिए हुए। अभी यहाँ पर शनि का जो संचरण हो रहा है वो राहु के शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है। तो जो राहु का शतभिषा नक्षत्र है वो शनि यहाँ पे संचरण करेंगे और उसके बाद में मंगल के नक्षत्र में शनि का संचरण होगा, धनिष्ठा नक्षत्र में। तो ये वक्री काल में शनि का राहु के नक्षत्र शतभिषा और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में संचरण होगा। तो चूंकि ये पापक ग्रह हैं और ये नक्षत्र जो है जिनमें संचरण हो गया, ये अशुभ नक्षत्र माने गए हैं, तो यहाँ पर आपको राहु के उपाय करना होंगे, शनिदेव के उपाय करना होंगे। ये उपाय करके आप मतलब जो है शनि के वक्री काल और वक्री प्रभाव से आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर शनि और राहु के उपाय करना होंगे। शनि के उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें और शनि का बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र की 1 माला नित्य करें। दूसरा, वरुण देवता गायत्री के 108 बार मंत्र की 1 माला नित्य जाप करें, क्योंकि वरुण देवता असुरों के देवता हैं और ये अशुभ नक्षत्र चल रहे हैं। राहु पापी ग्रह हैं, उनके नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में ये संचरण शनिदेव का होगा, इसलिए जो है इनके मंत्र जाप की 1 माला नित्य करना है। ओम जल बिंबय विद्मय नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणा प्रचोदयात्। तो यदि यह बताए गए उपायों को आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव के वक्री काल और शनिदेव का प्रभाव आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। नाना तरह से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।